तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर नंबर 4। हमने क्लास 6 के लिए स्टार्ट किया था, राइट। उसमें आज हम लोग देखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर, राइट। फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का बहुत ही सिंपल सा रूल है कि फैक्टर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि 10 बताइए, 10 का फैक्टर क्या होगा। 10 का फैक्टर क्या होगा। तो 10 का फैक्टर मतलब वो टेबल, 10 का फैक्टर मतलब वो नंबर जिसके टेबल में 10 जाता हो। जैसे कि 1 की टेबल में 10 जाता है, 2 की टेबल में 10 जाता है, 3 की टेबल में 10 नहीं जाता, 4 की टेबल में 10 नहीं जाता, 5 की टेबल में 10 जाता है, और 6 के टेबल में नहीं जाता, 7 के टेबल में नहीं जाता, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में जाता है। तो ये जितने नंबर हैं ये सब फैक्टर है। ये सब फैक्टर है मतलब इनके टेबल में 10 जाता है, इनके टेबल में 10 जाता है। देखिए 1 के टेबल में 10, 2 के टेबल में 10, 5 के टेबल में 10, 10 के टेबल में 10, राइट। हमने आपसे पूछा, आप हमें बताइए 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स बताइए क्या होगा। देखिए 1 को तो नहीं 1 को तो हमेशा गिनने का, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो जिसके टेबल में कोई भी नंबर जाएगा, जिसके टेबल में कोई भी नंबर जाएगा 1 के टेबल में हमेशा। तो 1 के टेबल में 12 जाएगा, 2 के टेबल में 12 जाएगा, 3 के टेबल में 12 जाएगा, 4 के टेबल में 12 जाएगा, 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा, 12 के टेबल में जाएगा। तो देखिए ये फैक्टर्स हो गए, ये फैक्टर्स हो गए। देखिए 1 2 3 6 3 4 6 एंड 12, राइट। फैक्टर्स पता चल गए आप लोग को, फैक्टर्स। चलिए, तो फैक्टर्स निकालने के लिए भी आप लोग को एक सीरीज़ में जाना पड़ता है। मतलब अगर हमने आपको बोल दिया कि आप 15 का फैक्टर निकालिए, तो सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 की टेबल में तो जाएगा ही, क्योंकि 1 की टेबल में तो सब जाते हैं। फिर 2 की टेबल में जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने आपको कराया था, याद है आप लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट। उसमें बताया था मैंने कि 15 है, तो हमको कैसे पता चलेगा 2 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने देखा कि लास्ट में 5 है, लास्ट में उसमें तो 2 आना चाहिए, 0 2 4 6 8 आना चाहिए। वो नंबर्स तो है नहीं, तो 2 में तो जाने वाला नहीं है ये। 3 में 1 + 5 6 3 के टेबल में जाता है, इसका मतलब ये 3 की टेबल में जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी, 4 में तो जाने वाला नहीं। 15 5 में, 5 के टेबल में 15 जाता है, 6 के टेबल में नहीं जाता, 7 के टेबल में नहीं जाता, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में नहीं, डायरेक्ट 15 के टेबल में, राइट। देखिए ये रहे। अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट अब तक नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, राइट। मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग इधर से देख सकते हो वो वीडियो, राइट। तो चलिए, ये हो गए फैक्टर्स। पता चल गया आप लोग को क्या होता है फैक्टर्स। एक और हम सम देते हैं आपको 100। बताइए इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फैक्टर्स स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले 1, फिर 2 होगा, फिर उसके बाद 3 नहीं, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 10 होगा। फिर 10 के बाद 15 नहीं होगा, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20। इसके बाद 25, फिर 50 और फिर 100। देखिए इतने सारे फैक्टर्स आए इसके, 100 भी है वो, राइट। इतने सारे फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स आपने देख लिए, अब हम पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स तो पता चल गया आप लोग को। कॉमन फैक्टर्स मतलब कॉमन फैक्टर्स ये, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 15, एक नंबर है 12। मैंने बोला 15 के फैक्टर निकालिए, 15 के फैक्टर निकालिए। तो 15 के फैक्टर क्या होंगे। 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। 12 के 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा, राइट। अब कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में आ रहे हैं, जो इसमें भी है इसमें भी है। 1, फिर देखिए और क्या कॉमन है। 3 और क्या कॉमन है, देखिए और कुछ कॉमन नहीं है, राइट। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए। इसके कॉमन फैक्टर हो गए 1 और 3। 1 2 बार है तो एक बार लिखिए, 3 2 बार है तो एक बार लिखिए, राइट। तो कॉमन फैक्टर कौन से हो गए, 1 और 3। पता चल गया कॉमन फैक्टर क्या होता है। चलिए आप हमें एक सम करके बताइए।
कॉमन फैक्टर का। हम आपको देते हैं एक नंबर 10, एक 18। बताइए कॉमन फैक्टर करके बताइए, ट्राई कीजिए एक बार, स्टार्ट कीजिए 1 से। 1 की टेबल में 10 जाएगा, 2 की टेबल में 10 जाएगा, 3 की टेबल में नहीं, 4 नहीं, 5 और फिर 10। 18 का 1, फिर 2, फिर 3, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 जाएगा, फिर 6, उसके बाद 9 और फिर 18। कॉमन देखिए दोनों में, बताइए जल्दी कॉमन कौन से हैं दोनों में, कॉमन फैक्टर्स, राइट। देखिए 1 इसमें है, इसमें है, 2 इसमें है, इसमें है, फिर और कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 और 2 कॉमन फैक्टर्स हो गए, राइट। ये चीज़ पता चल गई। अब हम पढ़ते हैं, हमने पहले फैक्टर पढ़ लिए, हमने कॉमन फैक्टर पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? मतलब कि हमने आपको बोला, आप लोगों ने कॉमन फैक्टर निकाल दिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा हो। देखिए ये कॉमन फैक्टर था, इसमें सबसे बड़ा 2, तो 2 HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं ना, एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 50 और एक नंबर है 25, राइट। हमने पूछा कि आप हमें बताइए 25 नहीं 125 लेते हैं। चलिए आप हमें बताइए कि इसके देखिए आप लोग को निकालना क्या, आप लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले आप लोग फैक्टर निकालिए, उसके बाद कॉमन निकालेंगे, फिर हाईएस्ट निकालेंगे, राइट। फैक्टर निकालिए सबसे पहले। 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 10, उसके बाद 25 होगा और फिर 50 होगा, राइट। इसमें देखिए 1 होगा, फिर 2 नहीं होगा, 3, 5 to 7 8 नहीं होगा, 5 होगा डायरेक्ट, फिर 5, उसके बाद क्या होगा, 10 नहीं होगा, 15 देखिए इसके अलावा 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा, इसके अलावा तो और कोई होगा नहीं। फिर भी अगर होगा तो फिर भी आप देख लीजिएगा, राइट। ये इतने हैं, राइट। अब हमको क्या करने का है, हमने सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था, हमने सबसे पहले फैक्टर निकाल दिए, राइट। अब इसमें निकालिए कॉमन, इसमें और इसमें जो कॉमन हो। देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 25 है, इसमें 25 है, तो कॉमन क्या आ गया, 1, 5, 25। अब उसमें से निकालिए हाईएस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा 25, तो 25 हो गया इसका आंसर। बोलिए समझ में आया आप लोग को? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले आप लोग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद आप लोग कॉमन निकालेंगे और उसके बाद उसमें से सबसे बड़ा चुन लेंगे, राइट। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने। इस ट्रिक का यूज़ करके हम लोग करेंगे सॉल्व, राइट। तो चलिए सबसे पहला सम हम आपको देते हैं 100 और 60। करिए सॉल्व, इसे करिए सॉल्व। कैसे करेंगे? सबसे पहले 100 के निकालिए। 100 के किसके टेबल में जाएगा? हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं HCF। सबसे पहले क्या कीजिए, फैक्टर निकालिए। फैक्टर 100 के फैक्टर कैसे निकलेंगे? 1, फिर 2, फिर 3 नहीं होगा, फिर 4, फिर 5, उसके बाद 10, फिर 25, फिर 50 और फिर 100। ये होंगे, राइट। और इसके अलावा हम देखें तो 20 भी होगा ना, हाँ 20 भी होगा। तो जो माफ़ कीजिएगा अगर थोड़े बहुत छूट जाए तो, राइट। तो देखिए ये इतने फैक्टर्स हो गए। 60 के देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा और 60 होगा। ये होंगे। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी मेरे जैसा स्पीड में कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस चाहिए, बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो इंसान प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट होता है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख के परफेक्ट हो जाएंगे तो कभी नहीं होगा ये। आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोग को पेंसिल उठानी होगी, आप लोग को बुक उठा के सॉल्व करना होगा, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ तो वीडियो को, जब मैं सम कर रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, और ना है तो आप लोग वीडियो देखिए, राइट।
चलिए, तो ये हो गया। हमको HCF निकालना था 100 का और 60 का। हमने बोला कि HCF में सबसे पहले फैक्टर निकालिए, निकाल दिया। अब हम निकालेंगे कॉमन क्या है दोनों में। इसमें कॉमन देखिए, 1 है 2 है, इसमें भी 1 है 2 है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 10 फिर 20 फिर और कुछ देखिए, नहीं और तो कुछ नहीं है, राइट। तो अब हमने अब तक फैक्टर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। अब हाईएस्ट निकालिए। इसमें हाईएस्ट देखिए क्या हाईएस्ट है, 1 2 4 5 10 20 हाईएस्ट है। ये हो गया सॉल्व, 20 आ गया इसका आंसर, राइट। आ गया 20 इसका आंसर, सही है। अब इसी बात पे एक और सम देते हैं हम आपको। ये सम आपको खुद करना है और सम है आपके लिए 60 और 80 का, 60 और 80। चलिए स्टार्ट कीजिए। 60 का E3 किया आपने, लिख दीजिए, नहीं करना है तो वापस कर दीजिए। 60 1 का आएगा, फिर 2 का आएगा, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, 12 15 20 30 और 60। 80 का 1 फिर 2 फिर 3 नहीं आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 7 नहीं 8, उसके बाद 10, उसके बाद 20, फिर उसके बाद 40 और फिर 80, राइट। कॉमन देख लीजिए दोनों में कॉमन देख लीजिए। 1 हम क्या निकाल रहे हैं, HCF। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, फैक्टर देख लिया। पहले फैक्टर देख लीजिए, फैक्टर देख लिया हमने। अब कॉमन देख लीजिए दोनों में, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 4 4 5 5 10 10 और तो कुछ नहीं है, राइट। तो देखिए आपने फैक्टर देख लिया, आपने कॉमन देख लिया। अब हाईएस्ट देख लीजिए, हाईएस्ट सबसे 20, आंसर आ गया 20, राइट। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को, राइट। हमने आपको HCF पूरा बता दिया, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं कि HCF हम लोग निकाले दूसरे ट्रिक से मतलब HCF निकालना इस बार किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन हमको इसका यूज़ करके HCF निकालने का। अब तक हम HCF निकाल चुके हैं, और बहुत अच्छे से हमने सीख भी लिया और ये हमको बहुत अच्छे से आ भी गया, राइट। याद है आप लोग को, देखिए मेरा। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन, इससे हम लोग HCF कैसे निकालेंगे इससे HCF। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ये आप लोग जानते हैं, बहुत पहले से आता है आप लोग को। अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ते तो आप लोग को आता होगा अब तक। देखिए हमने आपसे पूछा, आप हमें 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइए, 100 का। तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट कीजिए 2 के टेबल से। हमेशा स्टार्ट करते हैं 2 के टेबल से, याद है। LCM निकालने का याद है, वही है। देखिए 2 से स्टार्ट किया मैंने, 2 के टेबल में 100 50 बार में, अब 50 आ गया। अब स्टार्ट किससे करें, वापस 2 से कीजिए, जब तक हो सके तब तक 2 से, फिर 2 से ना हो पाए तो 3 से, 3 से ना हो पाए तो 4 से, 4 से ना हो पाए तो 5 से, राइट। तो देखिए अब 50 आ गया। अब 50 2 से स्टार्ट करें, 2 के टेबल में 50 25 बार में। अब देखिए अब 2 का यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, 25 है, 25 2 के टेबल में तो जाता नहीं है। 3 का यूज़ कीजिए, 3 के टेबल में जाता है 25, नहीं जाता। 4 के टेबल में नहीं जाता, 5 के टेबल में जाता है तो 5 का यूज़ कीजिए। 5 के टेबल में 25 5 बार में। अब 5 आ गया, 5 किसके टेबल में जाएगा, सिर्फ 5 के टेबल में, तो 5 1 जा। ये चीज़ समझ में आई आप लोग को, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है ये, राइट। ये हो गया 100 का। अब हमने आपको बोल दिया कि आप लोग 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 60 का, है ना। तो हमने क्या किया, चलिए करते हैं। स्टार्ट किससे करेंगे, 2 से। 2 के टेबल में 60 30 बार में, फिर 30 है, 2 से स्टार्ट करें वापस। 2 के टेबल में 30 15 बार में, 15 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। चलिए 3 से करते हैं। 3 के टेबल में 15 5 बार में, 5 है, किसके टेबल में जाएगा, 1 के, 5 1 जा 5, 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 जा 5, राइट। देखिए ये आ गया, इसके लिए ये आ गया। अगर अब हमने अब आपको बोल दिया कि आप हमें 100 और
60 के बीच में HCF निकाल के दिखाइए, राइट। HCF निकाल के दिखाइए। मैंने आपको ट्रिक बताया था कैसे करते हैं। अगर आपको दूसरी ट्रिक से करनी है तो दूसरी ट्रिक हम आपको बता दें। देखिए 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये किया आप लोगों ने 2 × 2 × 5 × 5 यही है 2 × 2 × 5 × 5। और 60 का क्या है? 60 का 2 × 2 × 3 × 5 ये है, राइट। दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, राइट राइट। तो आप जितने भी कॉमन है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने भी कॉमन है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉमन क्या क्या आया? कॉमन क्या क्या आया? देखिए 2 2 बार है तो आप लोग एक बार लिखेंगे, ये दोनों है ना तो किसी एक वाला लिखिए, राइट। तो 2 हमने ऊपर वाला लिख दिया, फिर वापस 2, फिर वापस 5, 2 2 = 4, 4 5 = 20। तो इसका कॉमन फैक्टर आएंगे 20, राइट। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका आएगा वो 20 आएगा, 20, राइट। तो आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन से समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हम लोग HCF कैसे निकालते हैं। इजी है ये वाला, इजी है। और हमको यूज़ भी आगे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, राइट। हमको इसी को यूज़ करना है क्योंकि वो जो हमने पीछे पढ़ा, अभी हमने जो पीछे पढ़ा ये वाले को हमको यूज़ नहीं करना है, राइट। इसको करने का है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की कुछ सम्स करते हैं, राइट। चलिए पहला सम हम आपके लिए लेके आए हैं 50 30। बताइए क्या निकालने का है आप लोग को? HCF निकालने का है। तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 50 का 2 के टेबल में 50, 25 बार में, फिर 25 2 के टेबल में जाएगा नहीं, 3 के टेबल में जाएगा नहीं, 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 25 5 बार में, 5 आ गया, 5 आ गया। 5 किसके टेबल में जाएगा? सिर्फ 5 के टेबल में। 5 के टेबल में कितने बार में? 1 बार में, राइट। फिर अब 30 का कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 30 का 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 के टेबल में 30, 15 बार में, फिर 15 3 के टेबल में 3, 5 = 5 1 बार में, राइट। अब लिखिए 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5। 30 का 2 × 3 × 5। कॉमन देखिए दोनों में कॉमन, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो जो कॉमन है उसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, आंसर आ गया 10। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये 2 था, ये 2 था, ये 2 था, ये 5 था, ये 2 था, 5 था, तो ये सबको हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? तो या तो सिर्फ ऊपर वाले को लेके चलिए या फिर सिर्फ नीचे वाले को लेके चलिए, दोनों को नहीं, राइट। और मेरी मानिए तो ऊपर वाला लेके चलिए, हमेशा इसी को देखिए। ऊपर वाले में जितने सबको मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। तो 10 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, राइट। अब यही सम को हम उस वाले से करके देखिए। याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को ये वाली ट्रिक बताई, याद है? चलिए इससे करके देखते हैं। ट्रिक दोनों क्लियर होनी चाहिए, भले काम हमको ये आने वाली है पर वो भी आ सकती है, राइट। तो चलिए इसी सम को 50 और 30 वाले को, चलिए उसमें क्या था? सबसे पहले 50 के आप लोग टेबल देखिए, मतलब 50 किस किस के टेबल में जाएगा, राइट। स्टार्ट कीजिए 1 के टेबल से। 1 के टेबल में 50 जाएगा, 2 के टेबल में 50 जाता है, 3 के टेबल में नहीं जाता, 4 के टेबल में नहीं, 5 जाता है, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 जाता है। फिर उसके बाद 10 के बाद किस में जाएगा? 25, और उसके बाद 50 के टेबल में जाएगा। ये वो टेबल है जिसके टेबल में 50 जाएगा, राइट। 30 के देखिए
1 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में, फिर 4 9 5 के टेबल में, फिर 6 के टेबल में, फिर 7 8 9 9 10 के टेबल में, फिर 15 के टेबल में, और फिर 30 के टेबल में, राइट। हाँ, ये हो गया। 50 का क्या था, किस किस के टेबल में जा रहा है वो मैंने लिख दिया। 30 जिस जिस के टेबल में जा रहा है वो लिख दिया मैंने, राइट। अब क्या करने का, अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं HCF। हमने सबसे पहले फैक्टर निकाल दिए दोनों के, अब निकालिए फैक्टर निकाल दिया, अब निकालिए कॉमन इसमें और इसमें कॉमन कैसे निकलेगा। 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, और कुछ देखिए और कुछ होगा। फिर देखिए नहीं, और तो कुछ नहीं है, राइट। तो कितने कॉमन आ गए, ये कॉमन आ गए, राइट। देखिए दोनों में है। अब हमने फैक्टर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। अब हाईएस्ट देखिए दोनों में सबसे बड़ा नंबर 10 दिख रहा है, तो 10 आ गया इसका आंसर। देखिए इस वाले से कंपेयर कीजिए, इससे आंसर क्या आया था, 10 आया था, इससे आंसर भी 10 आया, राइट। समझ में आ गया आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब इस पे करते हैं एक और सम, राइट। दोनों ट्रिक से करेंगे हम लोग, किससे करेंगे, दोनों ट्रिक से। आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमको दोनों ट्रिक से करने का, राइट। तो हम आपको सम देते हैं इस बार हम आपको सम देते हैं 34 और नहीं ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इतना हार्ड भी नहीं करने का हमको, राइट। हम आपको देते हैं थोड़ा इजी वाला 120 और 60। चलिए इसमें ट्राई कीजिए, इसमें 160 और 120 और 60। सबसे पहले कीजिए आप लोग इसे किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, आप लोग क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 120 का कीजिए सबसे पहले, 120 का 120 कैसे करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के टेबल में 120, 60, 2 के टेबल में 60, 30, 2 के टेबल में 30, 15, फिर 2 नहीं आएगा इस बार तो 3 के टेबल में 15, 5 सिर्फ 1 के टेबल में, राइट। फिर कौन सा है 60, इसका कीजिए 60 ना, 2 के टेबल में 60, 30, 2 के टेबल में 30, 15, 3 के टेबल में 5 बार में 5, 1 बार में, राइट। ये हो गया, लिख दीजिए 120 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, राइट। 60 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये पता चलता है ना कि ये मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, देखिए 2 फिर 2 फिर 3 और फिर 5 और बीच में मल्टीप्लाई के साइन हमेशा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का दोनों में कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें भी 2, फिर इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें 5, इसमें भी 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करने का, जितने कॉमन है सबको कर दीजिए मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉमन क्या क्या है, ऊपर वाले को लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। इसका आंसर क्या आ गया 60। अब हम लोग किससे करेंगे, अब हम लोग करेंगे इससे आंसर 60 आ गया, राइट। अब हम लोग करते हैं कॉमन फैक्टर, वो जो हम करते थे किससे, इससे करके देखते हैं हम लोग, इससे, राइट, इससे। चलिए 120 है और 60 है, 120 किससे किससे जाएगा, सबसे पहले तो 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 से, फिर इसके बाद 12 से, फिर 24 से जाएगा, 24 से चेक करते हैं, चलिए 24 से जाएगा कि नहीं। 24 120 24 5 ज़ा, हाँ 24 से जाएगा। उसके बाद 24 आ गया, फिर 25 नहीं, फिर 120 डायरेक्ट कीजिए, फिर 30, उसके बाद कीजिए 60, फिर कीजिए 120। 60 का देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 8 9 10 नहीं होगा, 10 होगा, 12 होगा, फिर 15 होगा, उसके बाद
फिर उसके बाद 30 होगा, फिर 60 होगा, राइट। अब क्या करने का है, देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, HCF। हमने अब तक क्या देख लिया, फैक्टर निकाल दिया, राइट। फैक्टर हमने निकाल दिया। अब निकालिए कॉमन, इसमें कॉमन 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, इसमें भी है, फिर 10 12, फिर और क्या कॉमन है, 30, और क्या कॉमन है, 60। अब देखिए हमने हाई फैक्टर निकाल दिए, कॉमन निकाल दिया। अब हाईएस्ट देख लीजिए, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 60। आंसर आ गया 60। देखिए इससे भी आंसर 60 आया था, इससे भी आंसर 60 आया। समझ में आ गया, पूरा टॉपिक क्लियर है आप लोग का। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आज हमने देखा है फैक्टर, अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मल्टीपल्स, राइट। तो फैक्टर आप लोग को समझ में आ गया, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय। और अगर चैनल यूज़फुल लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।